गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शेखर इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है बात कर रहा हूं। आज के लेक्चर में आपको हमने पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में जो इकोनॉमी क्या है। आप इंडिया में हैं तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोल रहे हैं। हमने इकोनॉमी के बारे में बोला था तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच people get a living here। वांट्स मतलब चाहत, नीड, रिक्वायरमेंट, मतलब अर्थ व्यवस्था एक ऐसा तंत्र है इस तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, अपने जीविकापार्जन के लिए काम करता है। ये हमने कहा पीपुल गेट ए लिविंग, और अपने चाहत की संतुष्टि के लिए। तो हमने कहा हर आदमी उस इकोनॉमिक सिस्टम में, हमने कहा जो किसान क्या करता है, फार्मर क्या करता है, कल्टीवेशन की एक्टिविटी करता है। एक टीचर जो है टीचिंग करता है। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी करता है। वही सिस्टम है, अपने सिस्टम में काम करके वो क्या करता है, पैसा कमाता है। लेकिन अब सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जब भी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय ऐसे शब्द से रूबरू होना पड़ेगा। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। तो हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। आप याद कीजिए, नेशनल इनकम में बेसिकली 3 तरह के शब्द आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपको किस टर्म में नेशनल इनकम चाहिए। आपको सकल घरेलू उत्पाद के रूप में चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में चाहिए, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में चाहिए। ऑलवेज याद रखिए, यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय आय कि ये तीनों क्या है जानते हैं, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का तरीका है। ये तीनों क्या है, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का तरीका है। तो कहते हैं मतलब इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू कैलिब्रेट नेशनल अकाउंटिंग। अंग्रेजी हिंदी दोनों सीखिए, हम बार बार फोकस दे रहे हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चनर ये पूछे जाए भाई राष्ट्रीय आय क्या है, बोलेगा जीडीपी के रूप में बताइए, कभी बोलेगा जीएनपी के रूप में बताइए, कभी बोलेगा एनएनपी के रूप में बताइए। अब सवाल ये उठता है जो अगर हम जीडीपी लिखते हैं, अगर हम जीडीपी लिखते हैं, यहां अगर हम जीडीपी लिखते हैं, गौर कीजिए, तो आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक। चलिए यहां लिखते हैं प्रोडक्ट। के बाद हम लिखते हैं अगर सीएनपी, इसको बोलते हैं, वर्ड को पहले एनालाइज कीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हिंदी होती है उत्पाद। और तीसरा लिखते हैं यहां एनएनपी, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप ये बात तो अब समझ गए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। यानी इसको कहते हैं सकल
घरेलू उत्पाद, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, तो कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहां इसका मतलब है ये ग्रॉस एक है और ये ग्रॉस और नेट में आपको अंतर समझना है। और यहां नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध, सकल मतलब ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध, और यहां डोमेस्टिक है और यहां नेशनल है। आपको अंतर समझना है डोमेस्टिक और नेशनल में। अगर ये दोनों अंतर समझ गए तो आप टर्म को समझ गए, उसके मीनिंग को डिकोड करना समझ गए, तो क्वेश्चनर बनाने में आपको सुविधा होगी। और तीसरा जो डिफरेंस समझना है, में तो कुछ छांटना ही नहीं है, ये है प्रोडक्ट। गौर कीजिए, यानी कहने का मतलब इस प्रोडक्ट का मीनिंग समझना है, सिर्फ इसमें ग्रॉस और नेट का मीनिंग समझना है, और इसमें डोमेस्टिक और नेशनल के मीनिंग को समझना है। आइए हम थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। हम अगर इसको लिखते हैं, हमने कहा GDP, गौर कीजिए, हम यहां बोल रहे हैं GDP, यहां बोल रहे हैं GNP, और यहां बोल रहे हैं NNP। बस इतनी बात आपको समझना है। हमने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को P फॉर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का मतलब हिंदी होता है उत्पाद, और इसका मतलब है उत्पाद का मतलब क्या होता है, गुड्स प्लस सर्विसेज को कहते हैं वस्तुएं, और इसको कहते हैं सेवाएं। हम जैसे बता रहे हैं, आप वैसे अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन के जो ऑप्शन यूपीएससी या किसी भी कमीशन स्टेट पीसीएस में रहते हैं, इवन आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे द्वारपाल से लेकर राज्यपाल तक, सब जगह ये बेसिक पूछे जाते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बोलता है हमारा जीडीपी का ग्रोथ इतना बढ़ा, कोविड के समय इतना घट गया, इतना निगेटिव हो गया। बजट को भी समझेंगे तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से आर्थिक वृद्धि दर तय होता है। इसलिए हमें लगता है आपको एक एक बातों को समझना चाहिए। यानी इसका मतलब गुड्स, ये है गुड्स, देखिए ये है गुड्स, ये क्या है, गुड्स है। ये जो डिजिटल पेन है, दिस इज ए गुड्स, यानी इसका मतलब ये विजिबल है। इसलिए दिमाग में थोड़ा और बातों को दिमाग में रखिए। इसका मतलब एक विजिबल गुड्स है, ये विजिबल है, विजिबल आइटम्स है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कोई कुछ मिल रहा है क्या, आप फील कर रहे हैं, तो हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो ये हम सर्विस टीचिंग कर रहे हैं, इसलिए ये इनविजिबल आइटम हुआ। इसको दूसरी अंग्रेजी में टेंजेबल कहते हैं, इसको इनटेंजेबल कहते हैं। क्योंकि जब बीओपी वगैरह पढ़िएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़िएगा, वहां भी ये सब चीज समझ में आपको आना चाहिए। इसलिए हम दूसरे लेक्चर के शुरुआती दौर में ही हम सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। अंग्रेजी हिंदी बराबर टर्म्स जानना चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्मार्ट हो जाएगी, समझ का चस्का बढ़ जाएगा, तो लर्निंग बढ़ जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा। इनविजिबल चीज को आप विजिबल रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं मेंटली। एग्जामिनेशन में क्विक काम करने के लिए, फास्ट पढ़ने के लिए इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार का विश्लेषण, एनालिसिस जरूरी है। तो इसलिए यानी कहने का मतलब एक हो गया वस्तुएं और दूसरा हो गया सेवाएं। प्रोडक्ट का मतलब हो गया वस्तु और सेवाएं, यानी इसको भी रुपया में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसको भी रुपया में ट्रांसलेट कर सकते हैं। रुपया की अंग्रेजी होता है मनी, यानी इसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब याद रखिए मॉनेटरी वैल्यू। प्रोडक्ट का दाम अगर करेंगे तो इसको कहेंगे मौद्रिक मूल्य, यानी वस्तु का भी मौद्रिक मूल्य है। अगर दोनों को पैसा में जोड़ दें, ये टर्म जानकर बोल रहे हैं, है ना, ये मौद्रिक मूल्य, मनी से मॉनेटरी, और वैल्यू का मतलब मूल्य, यानी वस्तु का भी अपना मूल्य है और सेवाओं का भी अपना मूल्य है। यानी इसका मतलब ये इकोनॉमी में हम हरदम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमी नहीं कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेंड में आप एक बात जान जाइए, जो ह्यूमन कैपिटल की बात कहे,
हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पोवर्टी की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी इकोनॉमी में इकोनॉमी प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी फिजिकल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर दोनों को जोड़ा जाता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात बोल रहे हैं। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इकोनॉमी का पार्ट है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का पार्ट है ना। तो इसलिए ओवरऑल हमने जीडीपी जीएनपी में सबसे पहले हमने ये बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक पीस प्रोडक्ट। अब हम ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में हमने डिकोड किया। अब हम आपको बोल रहे हैं, ये कहते हैं जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आपको हम ये बताते हैं ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है, यानी जी फॉर ग्रॉस और एन फॉर नेट। आप मेरी बातों को सुनिएगा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझिएगा मैथमेटिकली। अब जो मैं बोल रहा हूं इस बात को समझिए। अब मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि भाई ये ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल, ये भी ग्रॉस ही है, ये भी ग्रॉस ही है, ये नेट है। इसका डिफरेंस समझिएगा तब ना डेफिनेशन को समझिएगा। तो ये होता है शुद्ध, हम बार बार बोल रहे हैं। अब हम आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाते हैं, थोड़ा समझिए। मान लीजिए इस फिगर में हम यहां एक सर्किल बनाए और ये सर्किल का सेंटर बनाए, है ना। आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, ग्रॉस किसको कहते हैं। हम आपको बोले आप इस सेंटर यानी यही टारगेट है, आप यहां निशाना लगाइए। फेस्टिवल वगैरह में, दुर्गा पूजा वगैरह में या दीपावली वगैरह में जब मेला लगता है शहर में या गांव में, देखते हैं बैलून वाला रहता है, फ्रेंड के साथ जाते हैं, बोलते हैं आप टारगेट लगाओ तो इस बैलून को, वो उसका टारगेट है। किसी भी सर्किल का सेंटर उसका टारगेट है। हम बोले आप निशाना यहां लगाओ, आपका निशाना यहां लगा, आपका निशाना यहां लगा, आपका निशाना यहां लगा, आपका निशाना यहां लगा, यहां नहीं लगा, ऐसे निशाने को कहते हैं ग्रॉस। और आप एक बात गौर कर लीजिए, अगर आपके निशाने, जिसके निशाने यहां लग गए, ऐसे टारगेट पे लग गए, ऐसे निशाने को कहते हैं नेट। कहने का मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में जितने बच्चों के फीस आए वो हो गए ग्रॉस फी, और पूरा खर्चा, अगर इंप्लॉय का सैलरी, सारा सिस्टम का सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना मेंटेनेंस में खर्चा है, वो सबको अगर काट के अगर हम माइनस कर दें तो वो हो जाता है नेट। यानी उसी फी में टोटल फीस आया तो ग्रॉस फी, और जितना खर्च है एक संस्था को चलाने में, उस खर्च को माइनस कर दिए तो वो अमाउंट को डिडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा नेट। तरह इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। जो ग्रॉस और नेट में क्या अंतर है इस बात को समझिए। अब आइए हम इसी को बताने के क्रम में, जैसे हमने कहा, आप याद रखिए, हमने कहा सकल घरेलू उत्पाद, बातों को एक एक करके समझिए। हम बोल रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और हम बोल रहे हैं अब नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपको जितनी बात बोल रहे हैं उस बात को आप समझिएगा। हमने प्रोडक्ट का मीनिंग बताया, हमने ग्रॉस और नेट का डिफरेंस बताया। अब डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है, यानी इसको कहते हैं घरेलू, इसको कहते हैं राष्ट्रीय। कॉ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय क्या बोलते हैं, जो घरेलू जानवर है बोलते हैं ना, वही डोमेस्टिक है। अगर आप समझिए, अगर मान लें
हम इंडिया का नक्शा को ऐसे बनाते हैं, ये भारत का नक्शा है, आप गौर कीजिए। तो इसका मतलब भारत का ये जो लाइन है, ये बाउंड्री जो है, ये क्या हो जाएगा, इसका भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल एरिया। इसी को हम कह सकते हैं डोमेस्टिक एरिया, घरेलू क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र ही हमारा घरेलू क्षेत्र हुआ, इसी को हम घरेलू बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए, मैं जो बोल रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बताइए, ये जितने सारे ये जो लाइन खिंचा हुआ है, इसको हम बोले आप सर्किल को इंडिया मान लीजिए, सर्कुलर बना लीजिए, तो इसका मतलब ये हमारा डोमेस्टिक एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है। इसके बाहर का एरिया जो है वो क्या है? आउटसाइड एरिया है। यानी इंडिया के अगल बगल में विदेशी कंट्री है, यहां जो भी क्षेत्र रहे हमारे बाउंड्री के बाहर है। आप गौर कीजिए, अगर हम डोमेस्टिक एरिया में बात कर रहे हैं, हम ग्रॉस और नेट के बारे में अंतर बताए, प्रोडक्ट को बताए, गुड्स और सर्विस, डोमेस्टिक और नेशनल में। अगर आप सोचिए, हमारे यहाँ विदेशी भी कार्य करते हैं, हमारे यहाँ फॉरेनर भी आते हैं काम करने, तो फॉरेनर को हम F1 कर दे रहे हैं, फॉरेनर 1। और हमारा इंडियन भी बाहर काम करता है, हमारा इंडियन भी काम करता है, इसको कर देते हैं I से इंडियन 1। यानी विदेशी क्षेत्र का आदमी F1 हमारे डोमेस्टिक एरिया में, ऐसे समझिए। और हमारा इंडियन भाई विदेशी में किसी भी कंट्री में काम कर रहा है, या वो सिंगापुर में काम करे, अफ्रीका में काम करे, ऑस्ट्रेलिया में काम करे, विदेशी एरिया ही ना है। ये हो गया विदेशी क्षेत्र में। I फॉर इंडियन याद रखिएगा, और F फॉर फॉरेन, फॉरेन एक जो है वो यहां काम कर रहा है। अब सोचिए, आप इस डोमेस्टिक एरिया में, यानी इसका मतलब है ये डोमेस्टिक एरिया हो गया, भौगोलिक एरिया को ही डोमेस्टिक एरिया कहते हैं। इस डोमेस्टिक एरिया में जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, यानी गुड्स और सर्विस का उत्पादन करते हैं, G+S, इसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य, वो भी क्या, एक साल में एनुअली। इसका मतलब है अगर फॉरेनर काम कर रहा है हमारे डोमेस्टिक एरिया में, तो जीडीपी में इसके इनकम भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन हमारा भाई बाहर काम कर रहा है, उसके इनकम शामिल जीडीपी में नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर इस जीडीपी में एनुअली बोल रहे हैं, ये एनुअली होता है, और हमने बोला राष्ट्रीय आय के लेखांकन का तरीका है, इस जीडीपी में अगर ये फॉरेनर जो है ये कमाकर अपने देश चला गया और मेरा भाई कमाकर हमारे यहां पैसा दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए जीडीपी डोमेस्टिक और नेशनल में, यानी कहने का मतलब ये फॉरेनर जो है ये अपने, इसकी आय अपने देश के लिए है, और हमारा इंडियन भाई जो पैसा कमाकर डोमेस्टिक एरिया में भेज रहा है, यानी नेशनैलिटी की बात है ना। आप सोचिए, आप ऐसे समझिए, कोई भी आप हॉस्टल में अगर रहते हैं तो आपके रूम पार्टनर होंगे, वो आपके, मान लीजिए हम एक समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं, वो अगर मान लीजिए डिफरेंट कास्ट का है, आपका स्वजातीय नहीं है, आपके कास्ट का नहीं है, लेकिन आप में बहुत ही इंटीमेसी है, आपके भाई की तरह है, आपके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानता है, आपके सिस्टर को अपना सिस्टर मानता है, तो आप उसको सारी बात शेयर करते हैं रूम पार्टनर को। किसी दिन मान लीजिए आप जहां रहते हो दिल्ली या पटना में, वहां अगर कहीं वेन्यू एक जगह मीटिंग हुई आपके जात का, जो आप जिस जात के हैं इस जात की मीटिंग है, आइए एक सम्मेलन कर रहे हैं, तो अपने रूम पार्टनर को बोलिएगा चलो चलो, रूम पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप आके उसको अपनी बात बता दीजिएगा, क्योंकि वो अगर अपने रूम पार्टनर को ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने जात के बाहर के आदमी को ले जा रहे हैं, इसका मतलब वो नेशनल वाली बात नहीं है। तो इसी तरह की बात ये है जो कि डोमेस्टिक एरिया में जो
डोमेस्टिक इनकम शामिल होगा, यानी हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में अगर फॉरेनर भी काम कर रहा है तो उसकी इनकम को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब नेशनल इनकम की बात आएगी, अपने नेशनलिटी की बात आएगी, तो हमारा जो भाई आई फॉर इंडियन काम कर रहा है उसकी इनकम को जोड़ देंगे। इसको कहते हैं नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसलिए हम समझते हैं, जो कि आप इसको समझ गए होइएगा, का मतलब है अगर आप जीडीपी और जीएनपी में और एनएनपी में, यानी कहने का मतलब हमने प्रोडक्ट का मीनिंग बताया पहले, उसके बाद हमने ग्रॉस और नेट के बारे में बताया, और उसके बाद हमने डोमेस्टिक और नेशनल के बारे में बताया क्या अंतर है। यानी कहने का मतलब ये तीनों जो है, याद रखिएगा, ये तीनों जो है, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ये तीनों जो है, ये तीनों राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का तरीका है। आप नेशनल इनकम किस टर्म में पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीडीपी में पूछा जा रहा है कि जीएनपी में पूछा जा रहा है, ये चीज आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात सब बोल रहे हैं, ये जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट टू कैलिब्रेट नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग, और यहां हम लिख देते हैं एनुअली, याद रखिएगा, वार्षिक रूप से। यानी कहने का मतलब ये तीनों जो है वार्षिक आधार पर एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय, देखिए डेफिनेशन कैसे बना रहे हैं, एक अंकन लेखांकन का तरीका है या उपकरण है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, इसमें फाइनल गुड्स, तैयार माल, फाइनल प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है, रॉ मटेरियल को नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए आप सोचिए, अगर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर प्रोडक्ट का मतलब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ग्रॉस और ये बोल रहे हैं डोमेस्टिक, गौर कीजिएगा, और ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या, एक साल में जितना गुड्स और सर्विस का उत्पादन करते हैं एक साल में, फाइनल गुड्स का वैल्यू, न कि रॉ इंटरमीडिएट गुड्स, बार बार बोल रहे हैं, मध्यवर्ती वस्तु नहीं, कच्चा माल नहीं, फाइनल गुड्स। यानी कहने का मतलब जीडीपी राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का एक तरीका है, लेखांकन का एक तरीका है 1 ईयर के लिए, और इसमें फाइनल गुड्स का वैल्यू जोड़ते हैं, यानी गुड्स और सर्विस का जितना टोटल मॉनेटरी वैल्यू हुआ, कुल मौद्रिक मूल्य, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मनी से मॉनेटरी बना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू। यानी कहने का मतलब जब आप जीडीपी के डेफिनेशन की बात करते हैं, जब आप जीडीपी के डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समझने का बात वही है, क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे ही समझना पड़ेगा। एक वर्ष के दौरान उत्पादित कुल वस्तुओं कर दीजिए, वो सेवाओं का मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य। सिंपल सी बात है,
इसलिए यहां हम स्टार करके लिख देते हैं फाइनल गुड्स का प्राइस, फाइनल गुड्स, याद रखिएगा, एकदम लिख लीजिए, ना कि मध्यवर्ती जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट। या कच्चा माल भी बोल सकते हैं, इसको कहते हैं जीडीपी। आप जीडीपी जब समझ गए तब आप समझिए ये अगर जीडीपी है, ये भारत का नक्शा है और इसमें एक साल में गुड्स और सर्विस का टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टीएमवी का मतलब हुआ टोटल मॉनेटरी वैल्यू, कुल मौद्रिक मूल्य, और यहां लिख देते हैं एनुअली। और ये तो जान ही रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया है। जीडीपी उसको कहते हैं जो देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत डोमेस्टिक एरिया में एक वर्ष के दौरान कुल क्या है, मौद्रिक मूल्य, बस एक लाइन में, एक वर्ष के दौरान कुल मौद्रिक मूल्य, इसको हम जीडीपी कहते हैं। हमने बोला ये तीनों राष्ट्रीय आय के लेखांकन का एक तरीका है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। और जब आप जीएनपी की बात करेंगे, गौर कीजिएगा, बस डिफिनेशन जीएनपी में भी वही आएगा, क्योंकि आप जब जीएनपी की बात करेंगे, जब आप जीएनपी की बात करेंगे, जीएनपी में भी वही होगा। ये भी नेशनल अकाउंटिंग का तरीका है, ये भी एक साल के लिए नापा जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वस्तु और सेवा का जो हम जीडीपी में जीडीपी लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक एरिया के अंतर्गत जो मेरा F1 यानी फॉरेन भाई नंबर 1 काम कर रहा है, उसके आय को घटा देते हैं, अर्जित आय को, और हम अपने भाई के आय को जो बाहर कमा रहा है उसको जोड़ देते हैं, इसको हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखिएगा कि क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं, रुपया के वॉल्यूम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जानना और समझना जरूरी है। अगर बोलेगा जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो आप ये समझ गए, क्योंकि डोमेस्टिक एरिया में जो फॉरेनर कंपनी काम कर रहा है या फॉरेनर फर्म या फॉरेन इंडिविजुअल व्यक्ति भी काम कर रहा है, उसके अर्जित आय को घटा देते हैं हमारे डोमेस्टिक एरिया में, और हमारा भाई जो अब्रॉड काम कर रहा है उसके अर्जित आय को जोड़ देते हैं। तो नेशनल इसलिए बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट, यहां नेशनल की बात होती है, नेशनल प्रोडक्ट की बात, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पाद का मतलब ही समझ रहे हैं, डेफिनेशन भी बस रिपीट कर दीजिएगा, खाली लिख दीजिएगा, खाली उसमें एन बनाना है, यानी डी को एन में कन्वर्ट करना है। फॉरेनर के अर्जित आय को घटा देंगे और इंडियन के जो अब्रॉड काम करता है उसके आय को जोड़ देंगे। अब सवाल उठा एनएनपी का, अब सवाल उठा एनएनपी का, आप गौर कीजिए, एनएनपी। सोचिए, आप ये समझ रहे हैं, अगर हम जीएनपी में, यानी इसका मतलब है ये एन यानी नेट और ये ग्रॉस, ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब हम आपको ये बता रहे हैं, यहां है नेट, ये क्या है, नेट, लेकिन यहां जो निशाना लग रहा है अभी बताए थे ना, ये है, ये क्या है, ये सब है ग्रॉस। अब आप गौर कीजिए, आप साइकिल से आते हैं, ब्रेक शू का हिस्सा है, ह्रास होता है, कोई भी फैक्ट्री में उत्पादन होता है तो उसका पार्ट पुर्जा घिसता है। आप चप्पल तक पहन के आते हैं तो रास्ता में टूट जाता है तो कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे। मोचीज को मेंटेनेंस करने के लिए पॉलिश और ठीक करवाते हैं तो पैसा लगता है, ह्रास होता है तब ना टूटता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मशीनगत ह्रास को डिप्रिसिएशन। जीएनपी में अगर हम ह्रास को घटा दें, जिसकी अंग्रेजी होती है डिप्रिसिएशन, तो कहते हैं ह्रास, इसको कहते हैं एनएनपी, नेट नेशनल। ये याद रखिएगा, नेशनल इनकम एक फ्लो है, एनएनपी एक एसेट है, याद रखिएगा, फ्लो नहीं है, लेकिन जीडीपी और जीएनपी एक फ्लो है। और एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं फिर लिखता हूं यहां जीडीपी, यहां मैं लिखता हूं जीएनपी, आप सबका मीनिंग समझ चुके हैं, और यहां मैं लिखता हूं एनएनपी। अब तो आप समझ गए, क्योंकि तीनों का रिलेशन नेशनल इनकम से क्या है। क्वेश्चन पूछेगा जो नेशनल इनकम किसको कहते हैं, आप समझ ही रहे हैं, आप किस रूप में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑलवेज याद रखिए, क्योंकि अगर पूछेगा किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का अगर स्मार्टनेस नापना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को नापना है, तो इसके लिए तीनों में से कौन पैरामीटर होगा? उत्तर होगा जीएनपी। बोलिएगा क्यों? मान लीजिए किसी एग्जाम में एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अदरवाइज मत लीजिएगा। कोई आदमी अपने घर से काम कर रहा है और कोई आदमी किसी से पैसा लेके काम कर रहा है, तो जीडीपी में पैसा वाली बात है और इसमें आपके घरेलू बात है, नेशनल की बात है, ये डोमेस्टिक की बात है। यानी अगर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ और उसके रिटेन एग्जाम में, तो कोट मत कर लीजिएगा, आपको मान लीजिए 2 लाख रुपया घूस देना पड़ा। एग्जाम्पल समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं घूस जस्टिफाइड है या देना पड़ा, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। और आप अपने घर से दिए और कोई आदमी पड़ोसी से मांग कर दिया, बताइए कौन स्ट्रांग है, नेशनल वाला या डोमेस्टिक वाला? आप घर से मांग कर दिए तो नेशनल है और पड़ोसी से मांग कर दिए तो डोमेस्टिक है। इसका मतलब ये आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कैलिब्रेट किया जाएगा, मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, तो उसके उत्तर कहां होंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। बात को आप समझ, है ना? तो हम समझते हैं कि आप जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को अच्छे ढंग से समझ लिए होइएगा। और डेफिनेशन भी हमने आपको सिखा दिया है, एग्जाम्पल भी दिया है। ये एक आज का लेक्चर है। फिर इस नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा जीएनपी क्या होता है, इसका बेसिस क्या होता है, कैसे वर्ल्ड बैंक जो है या वर्ल्ड फोरम जो है कैसे कैलिब्रेट करती है किसी कंट्री को डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए, किसी कंट्री को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। हमारे यहाँ इकोनॉमी आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम इकोनॉमी नहीं है, पहले भी मिक्स्ड ही था। दोनों में क्या अंतर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम